नमस्ते। आज प्लैनेट्स पर आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो आज शनि के ऊपर बात करेंगे कि शनि क्यों इतना ज्यादा लोग डरते हैं इनसे। देखिए, शनि जो एक ऐसे प्लैनेट है ना, शनि आपका कर्म बताते हैं। आपके कर्म के जो बंधन है वो बताते हैं। अब आपको समझना चाहिए कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह है जो छठे भाव के कारक है। आपके रोग रिपु, ठीक है, शत्रु, इनके आठवें भाव के कारक हैं। आपने जो गुप्त रूप से पाप कर्म किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, रहस्य के भी, क्योंकि आठवां भाव रहस्य भी है, और गुप्त रूप से फायदा मिलने का भी, क्योंकि वो न्यूट्रल भाव है। तो वो पूरी तरह से ना बुरा होता है, ना पूरी तरह से वो अच्छा होता है। फिर जो शनि है वो 12वें भाव के भी कारक है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपका व्यय है। आप जो खर्चा करते हैं, आप जो चैरिटी करते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है, इसके भी कारक शनि। तो जो तीनों त्रिक हैं, 6, 8, 12, इसके कारक हैं शनि। लेकिन साथ ही साथ शनि जो है वो 10वें भाव के भी कारक है। 10वां भाव आपका कर्म होता है। ठीक है, आप किस प्रकार से अपना कर्म करते हो, आपके कर्म करने की क्षमता क्या है, ये भी शनि बताते हैं, क्योंकि उसके कारक हैं वो। अब जब भी हम कर्म करते हैं तो सारी सृष्टि का निर्माण तो कर्म से ही हो रहा है। ठीक है, तो कर्म ही क्रिएट करता है। इसी वजह से विरंची योग जब बनता है तो वहां भी शनि का यूज हुआ है विरंची योग में। अब तीन त्रिमूर्ति हैं हमारे पास। एक तो ब्रह्मा है, एक विष्णु है, और एक महेश है। तो महेश का योग तो सूर्य चंद्रमा से बनता है और लगन से बनता है। नारायण योग जो है वो शुक्र बुध और नाइन्थ हाउस से बनता है। और ये जो विरंची योग है, जो ये ब्रह्मा का योग है, जो क्रिएटर्स का योग है, इसमें बृहस्पति और शनि और पंचम भाव का यूज होता है। तो विरंची योग ऐसा लिखती है फल दीपिका कि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड शुड बी वेल प्लेस्ड, फिफ्थ लॉर्ड शुड बी इन केंद्र। ये अच्छे योग में हो जाए, या फिर मित्र की राशि में हो, या फिर उच्च की राशि में हो, या फिर स्व राशि में। कहां पर? केंद्र या त्रिकोण में। बेहतर है कि केंद्र में हो। और बृहस्पति और शनि ये भी अच्छे योग में जाकर के, या फिर स्वग्रही होकर के, मित्र की राशि में होकर के, उच्च के होकर के केंद्र या त्रिकोण में पड़े हो, तब विरंची योग बनता है। तब ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा क्रिएटर होता है, वो क्रिएट करता है कुछ। ठीक है, तो ये विरंची योग आपको दिखेगा एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली। मुझे अभी जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो ये क्रिएट करता है। तो मैं शनि पे था, तो शनि पे हम फिर वापस आते हैं। तो शनि जो है क्रिएट करते हैं, और 6, 8, 12 में भी आप जो गलती करते हो उसको भी क्रिएट कर रहे हो। मतलब कोई भी कर्म करोगे ना, तो उसमें अच्छा भी कर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पाप होता ही होता है। अब उसको पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर सकते, और बहुत नाप तोल करके बैलेंस करके भी अगर करोगे तभी शनि उच्च का मिलता है। एक ये इसका फिलोसफिकल मीनिंग है, लेकिन वो रिफाइंड पार्ट है कर्म का आपके। तो शनि क्रिएट करते हैं, और 6, 8, 12 के कारक भी हैं, 10वें भाव के भी कारक है। तो जब भी जहां भी शनि बैठे होते हैं कुंडली में, वो उन 6, 8, 12 और 10वें भाव का भी प्रभाव ले आकर के देते हैं। तो शनि की लिमिट देखने के लिए, शनि की पूरी क्षमता देखने के लिए हमें 6, 8, 12 भाव भी देखने चाहिए कि इनमें अच्छे योग हैं, कि इनमें बुरे योग हैं, कि कैसे योग हैं। फिर शनि भी देखेंगे। लिमिट कुंडली की ये डिसाइड करते हैं। इस पर मेरा एक शनि का वीडियो है, वो भी आप जाकर के जरूर देखिएगा। वो 8वें भाव पर स्पेशल वीडियो है। तो अभी एक राजनेता जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी, जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, और इनकी भविष्यवाणी मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक जितनी भविष्यवाणी की है इनके ऊपर, वो सारी सारी सही आई। मैंने 2-3 साल पहले लिखा था कि मार्च 2024 से इनका समय बहुत ही खराब होगा, ये जेल जाएंगे। जेल ये गए मार्च 2024 में। फिर उसके बाद मैंने, जब ये जेल गए तो बहुत लोग बोल रहे थे कि जुलाई में छूट जाएंगे, तब छूट जाएंगे, अब छूट जाएंगे। मैंने सीधा उस दिन लिखा था, जून में ही, आप अप्रैल में लिखा था मैंने, कि ये छूटेंगे अगस्त से अक्टूबर के बीच में। तो ये सितंबर में छूटे।
जेल से। ठीक है, तो ये भी मेरी भविष्यवाणी सही हुई। और फिर दिल्ली का जो चुनाव होने वाला था, वो चुनाव ये हार जाएंगे, ये भी भविष्यवाणी मेरी सही हुई इनके ऊपर, और इनका पॉलिटिकल करियर एक तरह से खत्म हो चुका है। ये आगे चल करके बीमार पड़ेंगे और अपने स्वास्थ्य समस्याओं में ही घिरे रहेंगे। इनका कोई प्रोफेशनल करियर जो है, पॉलिटिकल करियर जो है, वो अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। हाँ, आम आदमी पार्टी कुछ और कर सकती है, लेकिन इनके बिना ये अरविंद केजरीवाल अब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी कुंडली में ऐसा शनि कैसा है, क्योंकि देखो शनि जो है ना कर्म है, इनके कर्म कैसे खराब हुए, इन्होंने अपनी इमेज बनाई अच्छे व्यक्ति के रूप में। 2013-12 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, तो ये आए और अच्छे इमेज बना करके लोगों के उसमें गए, जीता, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, कर्म खराब कर लिए अब। और शनि ने बिल्कुल फल दे दिया इनको अपनी दशा में आने पर। ये इनका दुर्भाग्य है कि इनको शनि की दशा आई। तो यही मैं बताऊंगा कि कुंडली में शनि कैसे कर्म फल देते हैं इस वीडियो में। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का वीडियो मैं आपको कुंडली में लगा करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी। तो अब ये देखिए, ये लियो असेंडेंट है, लियो लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की। और इसमें लग्न में ही बुध, गुरु और शुक्र बैठे हैं। अब इसमें एक नियम आता है कि अगर सारे शुभ ग्रह केंद्र में हो जाएं और दूसरे या 11वें भाव में पाप ग्रह होते हैं, तो बड़े गंदे रिजल्ट मिल जाते हैं कभी ना कभी जीवन में। तो इसमें पहले तो लगन में ही सारे शुभ ग्रह बैठे हैं, नेचुरल शुभ ग्रह। और ये जो है केतु और मंगल सूर्य की कर्तरी में भी है। केतु इधर से आ रहे हैं और ये मंगल, ये जो सूर्य है, ये इधर से आ रहे हैं, तो ये कर्तरी हो गई। तो ये इन शुभ योगों पर भी पीड़ा है अभी। ठीक है, उसके बाद में इस व्यक्ति को शनि देखो, शनि छठे भाव के मालिक हैं इस कुंडली में, और नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। ये क्या बताता है कि व्यक्ति जो है, उसके सिद्धांत धर्म, उसको वो भूल सकता है, उनको वो छोड़ सकता है। जब भी नाइन्थ हाउस वीक होता है, तो जो व्यक्ति का इनहेरेंट नेचर होता है, उसको छोड़ करके व्यक्ति कुछ और करने की कोशिश करता है, या फिर अपने धर्म से भटक जाता है जिसे कहते हैं। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपका धर्म कुछ है, तो उस धर्म पर अडिग रहिए। अगर आप अपने पिता को नहीं बदल सकते हो क्योंकि आपको चार पैसा कोई और दे रहा है, आप अपने पिता का नाम नहीं बदलना चाहिए। आपके पिता तो वही है जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो यह गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। धर्म को कभी नहीं बदलना चाहिए। तो यही नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म है, और यहाँ पर पाप प्रभाव है 12th का, और इसका आ रहा है 6th का। तो वो इनका जो धर्म है, जो इनकी मोरल्स हैं, उनको ये डाइल्यूट कर रहा है शनि यहाँ बैठ करके। इस पर जुपिटर की भी दृष्टि आती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बुरी तरह से था। दशा दशा का प्रभाव पड़ता है, और दशा दशा ही व्यक्ति के आचरण को बदल देती है। कोई व्यक्ति कभी कुछ था, कभी कुछ हो गया, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन वो बिहेवियर अंदर था तो कहीं ना कहीं, प्रॉमिस थी ना अंदर, तभी तो ऐसा कर पाया। वरना एक साधु कितना भी वो गंदे कीचड़ में रह ले, लेकिन उसके ऊपर छींटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में भी होने पर वो कमल खिलता है, उसी तरह से अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो फिर आपको दुनिया की कोई शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है। अगर आपके अंदर है बुराइयां, तो आप बुराई खींच लोगे। आप बुराई खींचते हो, बुराई आपको नहीं खींचती है, बुराई आप खींचते हो। तो यहां पर यही शनि और चंद्र का एक योग बनता है, 6 और 12 के मालिक। ठीक है, अब इनकी दशा देखो। इस व्यक्ति को जो बचपन में दशा मिलती है, वो मिलती है सूर्य की। तो प्रॉमिस देखिए कहां पर है, ये पैदा हुए सूर्य की महादशा में। सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के, और वो योग कारक के साथ योग भी है, उनके राशि में तीन तीन शुभ ग्रह बैठे हैं।
तो ये तो नियति ने निर्धारित कर दिया था कि ये व्यक्ति ऊपर उठेगा, लेकिन सूर्य 12वें भाव में भी है, तो तकलीफ भी आएगी। ठीक है, तो ये भी चीज हम नोट करेंगे। प्रॉमिस पहले हम देखेंगे, फिर मैं हमेशा कहता हूं कि आप D3 चार्ट देखिए। वो भी D3 कौन सा? D3 आप देखिए परिवृत्ति वाला। ये बनारस के पंचांग में D3 आता था। ये देखिए, बहुत जरूरी होता है। ये आपके कर्म के फल को बताता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसको, अब देखो D3 से बोला गया है कर्म फल। तो जो पराशर का D3 होता है वो तत्व बेस्ड ज्यादा है, उसमें तत्व और आपका नेचर ज्यादा अच्छा पता चलता है। दैट इज मोर सेल्फ सेंट्रिक चार्ट। ये जो है ये पूरे भचक्र में घूमता है अभी। इस वजह से ये जो चार्ट है ये कर्म की गति और कर्म फल दोनों को दिखाने में सक्षम होता है। बाहरी प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है एक ग्रैंड लेवल पर, वो ये थोड़ा बेहतर बताता है उससे। तो यहां पर आप देखिए कि जो सूर्य है, जो जन्म की दशा है, वो लाभ भाव में बैठी है और वो पाप कर्तरी में है। सूर्य उच्च का सूर्य तो नहीं है, लेकिन उच्चारोही है एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में बैठा है। तो एक तरफ से शनि आ रहे हैं, एक तरफ से मंगल आ रहे हैं। तो वो जो एग्रेशन ऊपर, एम्बिशंस, वो सब यहां से दिखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने ये देखी कि जन्म की दशा में ही इस व्यक्ति का उत्थान लिखा हुआ था कि ऊपर उठेगा। ये जन्म की दशा ही आपको बताएगी। अगर वो D3 इस D3 के अच्छे भावों से संबंध रखती है तो। फिर शनि को हम देखेंगे, क्योंकि शनि की दशा, इनकी शनि बहुत खराब है इनका। तो अब यहां पर जो शनि है वो योग कारक है, वृषभ लगन आ रहा है। शनि 12वें भाव में चले गए। अब शनि अगर 12वें भाव में चले गए हैं इसमें, तो आप देखिए कि ये कितना ज्यादा एक खराब सिचुएशन यहाँ पर बन गया है, क्योंकि ये नीच राशि में चले गए और मंगल के साथ इनका एक बुरा परिवर्तन आ चुका है। ये शनि का मंगल से परिवर्तन आ गया है। शनि मंगल की राशि में, मंगल शनि की राशि में, राहु साथ में। तो जो 10वें भाव से हम कर्म देखते हैं वो राहु मंगल शनि वाले हो गए, साथ में बुध पीड़ित है। अब जब भी बुध पीड़ित होगा तो बुद्धि आपकी उल्टी हो जाएगी। और बुध मेष राशि में है, उसमें ही पीड़ित है। इसने कितने गंदे जबान का इस्तेमाल किया इधर बीच चुनाव से पहले, ये भी आप देखिए। इसको शनि शनि में बुध की दशा चल रही थी सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक। ये बुध 12वें भाव में ही बैठा है, खराब स्थिति में बैठा है, चुनाव हार गए ये। अब आप तो ये भी कह सकते हो कि भाई शनि जब इतना खराब है तो ये भाई पॉलिटिशियन कैसे बना? क्योंकि शनि जो है वो इस कुंडली में एक तरह से नीच भंग, या फिर कहिए नीचता से बनने वाला योग भी बना रहा है। क्यों? क्योंकि शनि छठे का मालिक होकर के नीच का है। कहां पर? D1 में। सिक्स्थ लॉर्ड होकर के वो नीच का है, तो इसने झापड़ खाए, संघर्ष किया और आया पॉलिटिक्स में। लेकिन कई बार मैं कहता हूं ना कि जीवन में आप जिस चीज को पाने के लिए चढ़ रहे हो, वो चीज आपको नीचे भी गिरा सकती है। जिस सुख से जिस सुख को आप ढूंढ रहे हो, उसी से दुख भी मिल सकता है। और जहां दुख है वहां सुख भी मिल सकता है। तो ये शनि बड़ा खराब है, क्योंकि ये कर्मफल की कुंडली में बिल्कुल 12वें भाव में गंदा बैठा है। तो जब इसकी दशा चलेगी तो जो आपने कर्मफल पहले किए थे उसके खराब फल आपको मिलेंगे। ये इससे बिल्कुल प्रमाणित होता है। अब इसकी पहले दशा क्या थी? बृहस्पति की थी। अब देखो कर्म की गति आपको दिखाता हूं। बृहस्पति यहां पर अष्टमेश है इस कुंडली में। तो क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छे कर्म कर पाएगा? D3 में ये शनि अष्टमेश है, राशि में भी अष्टमेश है, और D3 में वो छठे के मालिक के साथ बैठा है, और मंगल की एकदम बढ़िया सी दृष्टि आ रही है इस पर। ये मंगल की दृष्टि आ रही है, चौथी दृष्टि बृहस्पति पर आ रही है। तो बृहस्पति में भी तो पीड़ा है। बृहस्पति ने ही सारे कर्म करवाए इनसे, और
शनि ने उसके फल दिए, क्योंकि शनि बृहस्पति से 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो बृहस्पति ने दिया उसका व्यय करवाएंगे शनि अब। ये बृहस्पति की ही दशा में उठा ना, इसकी दशा जो थी वो बृहस्पति की थी 2008 से, इसी दशा में ये उठा। और अब शनि जो है उससे 12वें में बैठे हैं, तो जितना भी बृहस्पति ने उठाया उतना शनि पीछे खींचेंगे। तो तो ये था इस वीडियो तो ये था ये इस तो ये था इस वीडियो से आपने देखा कि किस तरह से शनि छठे के मालिक हो रहे थे यहाँ पर। शनि छठे के मालिक होने पर उन्होंने संघर्ष भी कराया और उन्नति पद भी दिलाया, क्योंकि वो सेवेंथ के भी मालिक है। लेकिन किसकी दशा में? बृहस्पति की दशा में, क्योंकि बृहस्पति शनि का प्रभाव दे रहा है जो 9th हाउस में बैठा है। तो उसने संघर्ष वगैरह सब कराया। बृहस्पति शनि में संघर्ष इसका शुरू हुआ था 2010-11 में, क्योंकि वो संघर्ष बृहस्पति को कराना था, इनको रिजल्ट देना था। और जब वो खत्म हो गई बृहस्पति की दशा, जब शनि की दशा आई, जो कि गड़बड़ आपने किए हैं उसमें इंटेंशन आपका जो खराब है, तो आपको रिजल्ट मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आपका जो पुण्य था उसकी वजह से आपने अच्छे कर्म किए, आपने संघर्ष कर पाए। संघर्ष करने के लिए भी तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, पुण्य आपका होगा कुछ वहां तक पहुंचे तभी तो संघर्ष कर पाए उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के। लेकिन आपने संघर्ष में गलतियां की, आपने संघर्ष गलत इरादे से किया और उसके बाद आप वहां से लुढ़क गए। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी दशा जो है वो खराब आ गई, दशा ने कर्मफल दिखाया। इसी तरह से शनि अपना रिजल्ट देते हैं। तो आपको शनि को अगर अच्छे रिजल्ट देखने हैं, आपके कर्म कैसे हैं, तो आप शनि को D3 में देखिए कि D3 में आपका शनि कैसा बैठा है। और वो चाहे वो पराशरी D3 हो, वो भी बताएगा हद तक, बहुत हद तक, या फिर वो आपका वाराणसी दृकाण हो, या फिर जिसे परिवृत्ति दृकाण कहते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका शनि कैसा है, 10वां भाव कैसा है। अगर उस पर पीड़ा आ रही है तो आप उसके उपाय कर सकते हो। अब उपाय पर मैं ये बोलता हूं हमेशा कि उपाय क्या है। उपाय ऐसे है कि आपका क्लास का मॉनिटर है और वो मॉनिटर का जिम्मेदारी है कि अभी सबका रिपोर्ट कार्ड उसी को लेना है, सबको मना करके भाई ये वाला यहाँ पर जाना है, तो आपको सबको वो मनाएगा अभी। ठीक है, सबको मना करके वो लेकर के जाएगा। इट इज लाइक मुखिया। ओके। तो उस शनि जो है ना, वो आपकी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इन लोगों को प्रभावित करोगे तो उनका जो मुखिया है शनि, वो आपको पीड़ित करेगा अपनी कुंडली में। आप अब सबके घर घर जाकर के तो मना नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। करता है व्यक्ति, जब बहुत नीचे गिरता है तो वो भी करता है, घर घर जाके भीख मांगता है। क्या कर रहा है ये? वो भी वही कर रहा है जो उसको दूसरी तरह से करना पड़ता है। पॉलिटिशियन भी घर घर जाके वोट मांगता है, तो वो करता है। लेकिन शनि को प्रे करते हैं, लाइक हम प्रे करेंगे भाई मुखिया को कि भाई अपनी जनता को बोलो कि मुझे माफ कर दे। तो फिर वो अगर जाकर के बोलता है तो फिर थोड़ी सी राहत मिलती है, आप उनसे भी जाकर के हाथ जोड़ोगे। तो ये जो रेमेडीज होते हैं ना, वो ग्रह की या फिर किसी भी देवता की, तो हम वो ग्रह जो है वो उस प्रतिनिधि तो जो कर रहा है जिससे एक ग्रुप को, उससे हम क्षमा मांगते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा देवताओं और ग्रहों को पूजने के लिए बोलता हूं रेदर देन डूइंग फैंसी स्टफ, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, बहुत मंगल वंगल की प्रभाव में है, तो आपने एक बूढ़े किस्म की महिला के ऊपर कुछ किया है, गलत किया है, उसके जो तत्व है वो काली से आते हैं। फिर आप काली के पास जाइए, वो उस तरह की क्रोधी चीजों को वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो फिर आप उनको आपको वहां से मिलेगा। इस तरह से हर हर एक ग्रह के तत्व होते हैं। इसलिए प्रेयर्स आर बेस्ट। भगवान से प्रार्थना, देवताओं से प्रार्थना ही आपको अच्छे रिजल्ट देगी, बिकॉज वो एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस के मुखिया हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के मुखिया हैं। और आपका जो ईष्ट होता है वो आपकी चेतना का एक तरह से कहिए कि शुभ चिंतक है। ठीक है, कोई सात्विक ग्रुप ऑफ पीपल है जो वैष्णव आइट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो
जितने भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट मैंने, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी कहीं से है, प्रश्न मार्ग वगैरह मैंने पढ़ा, वहां से भी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है। तो ये रेमेडीज इस तरह से काम करते हैं। बुद्ध है, बुद्ध छोटे बच्चों को प्रतिनिधित्व करता है। अगर बुद्ध पीड़ित है तो कहीं ना कहीं बुआ छोटे बच्चों को आपने नुकसान किया है, तो आप बुद्ध को प्रे करेंगे, उनके लिए दान पुण्य करेंगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसी तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।